Mind Matters Education. Subscribe it, like it, follow it if you are not following yet. Let's start video. Human intelligence है क्या? आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है। जो एज ए ह्यूमन हम बर्थ लिए हैं इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक कंसियसनेस के तौर पर ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है इन आवर ब्रेन, इम्प्लांटेड है इन आवर ब्रेन। इसीलिए हम सबसे यूनिक हैं इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स तो नहीं बोलूँगा, इन द वर्ल्ड। यूनिवर्स में हो सकता है हमारे जैसे या हमसे और बेहतर इंटेलिजेंस हो सकते हैं या कॉन्शियसनेस हो सकता है, गॉड नोस। तो इसीलिए यहीं की बात करें। ह्यूमन इंटेलिजेंस एक स्टोरेज ऑफ डाटा नहीं है खाली। आप याद करिएगा, आप जब से रिकॉग्नाइज करना शुरू किए लोगों को, याद करिएगा, कभी न कभी ऐसा हुआ होगा आपको कि एक आदमी को देखने के बाद आपको न जाने क्यों अजीब सा उटपटांग लगा होगा। एक डर बैठा होगा या एक खुशी आया होगा मन में, या जो भी एक फीलिंग आपकी बॉडी में आया होगा। वो मैं इवेंट्स तो नहीं बता सकता हूँ आप कब कहाँ किससे इसे एक्सपीरियंस किए हैं, बट डेफिनेटली ये होता है सबकी लाइफ में, है ना। अब किसी आदमी को देखे इन द मार्केट प्लेस फर्स्ट टाइम, बट आपको फ्रेंडली लगा, बहुत फ्रेंडली लगा। और किसी आदमी को आप देखे इन द मार्केट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट बहुत ही डिचिंग लगा आपको, डिसीविंग मेंटलिटी की लगा। आपके पास तो कोई डाटा नहीं है, आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं है उसकी, आपके पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी नहीं है, बट आप देखने के बाद आपकी सिक्स सेंस ने कुछ बोलने का कोशिश किया आपको। गेव ए पॉज। आपको लगा फॉर द सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कि हो सकता है ये आदमी गलत है या हो सकता है ये आदमी सही है। एंड ज्यादातर टाइम ये 99% आप जो सिक्स सेंस बोलते हैं ये काम करता है, फ्रूटफुल रहता है। आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मिला होगा, मिलते रहेगा, आप ध्यान से इसको देखिएगा। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर करें, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत सारे इवेंट्स को सोच सकता है और इंटर रिलेट कर सकता है। माइंड मैपिंग जैसे आप पढ़ते हैं क्लासेस में, एक टॉपिक सर ने आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेट, तो मैग्नेट की रिलेटेड चारों तरफ वो बोर्ड में लिख देते हैं आपके लिए कि मैग्नेट क्या क्या करता है, कहाँ से आता है, क्या सोर्सेस है, क्या यूटिलिटीज़ है, क्या नहीं है, क्या है, क्या फ्यूचर स्कोप है, सारे चीज़ मैग्नेट के बारे में माइंड मैपिंग आपको पढ़ाया जाता है इन दी क्लासेस, और वो बहुत काम देता है आपको। जैसे हम वेबस्टर्स डिक्शनरी में देखते हैं, कोई सारे रिलेटेड वर्ड्स अगर है आपकी, तो उस सब चीज़ों को ह्यूमन माइंड जो है इमीडिएट रिले कर लेता है। एक ब्लैक बोर्ड देखते हैं, ब्लैक बोर्ड के साथ साथ आपकी जितना सारे रिलेटेड चीज़ें हैं सडनली प्री ऑक्युपाइड हो जाते हैं आपकी ब्रेन में, ऑक्युपाइड हो जाता है आपकी ब्रेन में। ब्लैक बोर्ड, ब्लू बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, टीचर्स, स्कूल, प्रिंसिपल, ऑल रिलेटेड इवेंट्स, हजारों चीज़ों को ब्रेन ने इमीडिएटली प्रोसेस करके आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक झलक दिखाने की कोशिश करता है,
अनकहे और आप घुस जाते हैं बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस में, माइंड, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ठीक है, तो एक कोई भी सिंपल सा इवेंट आप पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर में कि फॉर एग्जांपल रिसेंट जो हुआ है, कोई भी इवेंट्स इन हल्द्वानी, और कोई भी आप बोल लीजिए कि एक्सीडेंट्स, और कहीं भी कुछ हो रहा है इन द न्यूज़पेपर्स, आप पढ़ते ही आपकी ब्रेन वहां चला जाता है, एज इफ इट इज विटनेसिंग दोज इवेंट्स देयर, स्टैंडिंग देयर। किसी ट्रक ने हिट एंड रन केस कर दिया आज इन अ पर्टिकुलर सिटी, आप उसको पढ़ते ही आपको एक टिपिकल गुस्सा आता है या सोच आता है, या एक्यूमुलेशन ऑफ सो मेनी इवेंट्स आपकी ब्रेन को ऑक्युपाई कर लेता है, एंड यू बिकम डिस्टर्ब्ड। क्यों ये ट्रांसपोर्ट वाले, क्यों ये ट्रैफिक वाले, क्यों ये लॉ मेकर्स, क्यों ये कंट्री एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्यों ये आप कितना सारे चीज सोच लेते हैं, बट इवेंट तो एक हुआ ना, हिट एंड रन। आप उसी चीज को फॉर एग्जांपल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा तो इट विल आस्क द फैक्ट्स, द फिगर्स, द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर इवेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, है ना। और डिपेंडिंग ऑन दोज प्रोवाइडेड फैक्ट्स, फेड फैक्ट्स, फीडिंग के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल give the judgment, this is good or this is bad। but human intelligence ऐसा नहीं है, it discriminates the good and the bad very very well, and it never tries to surpass the bad over the good। but artificial intelligence को कोई मतलब नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई मतलब नहीं है। इफ यू गिव हिम ए चांस, गिव इट ए चांस, वो फैक्ट्स, एविडेंस, डाटा, स्टोरेज के ऊपर बिलीव करेगा, एंड दैट विल गिव अ रेडीमेड जजमेंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन दिस सिचुएशंस। थिंक ऑफ, पोंडर, हम क्यों ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं, इसको सोच लीजिएगा आप लोग। सेकेंड थिंग, द ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है आपकी डिस्क्रिमिनेशंस को तो, बैड और गुड को जानता ही है, बट अकाउंटेबिलिटी भी खुद के लिए रखता है। ये ऐसे मैं करूं तो शायद गॉड विल नॉट फॉरगिव मी, भगवान मेरे को माफ नहीं करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं होगा। इट विल बी वेरी ब्लंट, इट विल बी वेरी ब्लटेंट इन गिविंग द जजमेंट। वो आपको वेदर इट इज बैड और वेदर इट इज गुड, जो सर्कमस्टेंशियल उसको फीड किया होगा, दिया होगा, उसी हिसाब से वो जजमेंट बनाएगा। heartless, rude. It might be very soft if it is fed in that way. It might be very rude if it is fed in that way, because what is being fed in artificial intelligence will be counting for it. But human brain ऐसा नहीं है, human interface ऐसा नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसे नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कांस्टेंट फीड नहीं चाहिए। अब देखिए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पर्टिकुलर ईयर तक अगर फीड करके आप रख देंगे तो वो पर्टिकुलर ईयर तक फेड होके वो आपको सारे चीज़ों की जनरेशंस जनरेट करके देगा, ठीक है। बियॉन्ड वो सोच नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 2021 तक अगर उसको फीड करके दिए हैं तो 2021 तक जो भी चीज़ उसके पास है इन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसी को ही वो इंटरपोलेट कर सकता है, उसी को ही वो एनालाइज कर सकता है और उसी से ही वो एक जजमेंट निकाल सकता है। बट ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं है, उसको एक कंस्टेंट फीड नहीं चाहिए। फीड नहीं होने से भी ये सेल्फ जनरेटिव है। ह्यूमन ब्रेन इज सेल्फ जनरेटिव, ये जनरेशन करता है अपने आप। कहाँ से करता है? द सुप्रीम, द कॉन्शियस, द पावर, द कस्मिक इवेंट्स जो हो रहा है हमारे पास, वो कस्मिक इवेंट्स हमको बहुत सारे फीड देते रहते हैं in all the cells, in our tissues, everywhere in our body. We are constantly being bombarded with the feed, and हम generate करते रहते हैं. We are self-generating human body. But artificial intelligence is not self-generating. आप लोग आर्गू कर सकते हैं कि चार्ट जीपीटी में जी फॉर जनरेटिव है तो फिर क्यों है? आई एम सॉरी टू कोट, चार्ट जीपीटी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं, बट जी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव। बट प्रोबेबली इसी आर्टिकल में भी सर ने लिखे हैं, दीपंकर गुप्ता सर ने, कि वी नीड टू रीडिफाइन द वर्ड, है ना। थिंक ऑफ it is not self-generative. Artificial intelligence is not self-generative, but we are self-generative. हम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारे जनरेशन्स की जनरेटिव पावर को आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले से ही था, है और आगे भी रहेगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मामले में ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब तक आप फीड करते जाएंगे वो जनरेट करते जाएगा। जिस दिन आप फीड बंद कर देंगे वो जनरेट करना भी बंद कर देगा। तो आपको इतना ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस को सब्स्टिट्यूट के तौर पर आ जाएगा। एक चैलेंज है, या हम क्या कर रहे हैं, एक दिन ऐसा ना आ जाए कि हमारे पास ग्लोबल वार हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। बहुत सारे चीज़ों की सोच ह्यूमन ब्रेन में चल भी रहा है, मेरे ब्रेन में भी चल रहा है, सबकी ब्रेन में आपकी चलता होगा। नन्हे मुन्ने से लेके बड़ों तक सब ने ये सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स। डू मोर रिसर्च ऑन इट। एंड पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल व्यू, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात नहीं दे सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी कोशिश कर ले, वो सेल्फ कॉन्शियस कस्मिक एनर्जी रिसीव करके जब आपको डिलीवर करने लगेगा, तब ह्यूमन इंटेलिजेंस उससे और आगे होगा। गो बैक टू द एंशिएंट वर्ल्ड। ऋषिस मुनीस की जमाने से आप अगर देखेंगे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, वो मेरे चैनल की एक बेसिक में भी मैं लिखा हूँ कि unlimited, our human mind is having unlimited potential to deliver, to perform, unlimited. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक, फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आप डिफाइन करेंगे, वेविग्योर की डिफाइन करेंगे और वेवलेंथ की आप एक लिमिट देंगे,
of 4 point something to 7 point something with 10 to the power minus 7 और minus 8 मीटर अगर बोलेंगे उसको वेवलेंथ की रेंज है तो उसको फिट करके रखेगा विजिबिलिटी रेंज के लिए. बट ह्यूमन माइंड इज नॉट लाइक दैट. इट इज लाइक आवर 0 to infinite wavelength can be processed in our body. We sense 0 and we sense infinity. We have that power. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उससे कोई मतलब नहीं है. जो आप फीड करेंगे उतना ही सेंस करेगा. जो थर्मल की बातें कर रहे हैं तो 0 टेम्परेचर नथिंग, जो नथिंग है, नथिंगनेस है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेंस करने के लिए बहुत समय लगेगा. बट ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलरेडी समझ जाता है व्हाट इज 0 एंड व्हाट इज इंफिनिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई. द सबकॉन्शियस विल टेल यू हु एम आई. एंड जब आप ट्रू सेंस में 0 होते हैं in the yogic postures, when you do the yoga and when we perform the events and when we really get the zeroness, the events, it can't be explained in any words. But वो artificial intelligence के पास नहीं होगा जो वो कर सकता है. वो zero gravity, वो hollowness, or zeroness, or emptiness, which is infinite also, where we are saying 0, that is ending and starting of everything. We start from 0 to infinity and ends at 0. सर्वत्र विराजमान, ओमनी प्रेजेंस, वो ह्यूमन ब्रेन है. It can perceive, but artificial intelligence strictly no. वो परसीव नहीं कर सकता 0 to infinity. हो सकता है टॉपिक लंबा हो जाएगा. आपने बोलोगे फिर सर भाषण मारना शुरू करते हैं तो लंबा चलेगा. आई एम सॉरी. इफ यू आर ओके विथ मी, प्लीज डू दिस रिसर्च ऑल्सो एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो. अभी एक वीडियो मेरा चल रहा है जो आपको साइंस लिटरेसी के ऊपर, इंडिया साइंस लिटरेसी के ऊपर एक चल रहा है. इसी की बेस पर ये भी एक कंपैरिजन आप अपना ब्रेन में लीजिए, सोचिए एंड डू द रिसर्च. साइंटिफिक ओरिएंटेशंस जब तक बच्चे आप लोगों की नहीं होगा, पेरेंट्स आप लोगों की नहीं होगा, तो वी एज ए कंट्री विल बी लैकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट. सो लेट अस प्रोग्रेस एज भारत, जिसकी लिनेज में बताया इन माई लास्ट वीडियो. वो हमारा लिनेज कहाँ से आया है, हम कितना महान है, हम कितना आगे जा सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में है वो वीडियो. उसको देखिएगा जरूर एंड क्लिक ऑन माई चैनल एंड हैव so many other videos also which are being posted there for the human minds to explore, right. So Mind Matters Education is a small initiative from my side where I need to incite you all people. I need to incite you all. I need to intellectually instigate you all such that you can feel enraged sometimes from my words that sir क्या बोल रहे हैं. But believe me, I am trying to incite your inner potentials, your inner power to explore. God bless. Do well.